तो चलिए सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो जंगल के घने अंधेरों और उसकी खामोशी में छुपी हुई है। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसी रात से जो हद से ज्यादा खामोश थी, इतनी खामोश कि वो खामोशी ही शोर मचा रही थी। जरा सोचिए, गहरी रात का वक्त और आसपास का जंगल बिल्कुल मुर्दा, एकदम खामोश। ऐसी खामोशी जो कानों में चुभती है ना, जो अजीब सा एहसास दिलाती है कि कुछ ठीक नहीं है। हवा तो चल रही थी हल्की हल्की सी, पत्तों से सरसराहट की आवाज भी आ रही थी, लेकिन उस सरसराहट के पीछे कुछ था, कुछ अजीब सा था जो रोज जैसा तो बिल्कुल नहीं था। और इसी घुटन वाली खामोशी में एक छोटा सा लड़का अली अपने घर की तरफ जा रहा था। उसका घर जंगल के पास ही था, रास्ता जाना पहचाना था, लेकिन आज हर कदम बहुत भारी लग रहा था। जब जंगल की हर आवाज रुक सी गई थी, तब एक एहसास जागा, एक ठंडा सा अजीब सा एहसास कि वो वहाँ अकेला नहीं है। अचानक से महसूस हुआ जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। कोई आवाज नहीं, कोई आहट नहीं, बस गर्दन के पीछे एक ठंडी सी सांस का एहसास। अली ने हिम्मत की और एकदम से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरे में डूबे दरख्त और वही खामोशी। तो फिर वो एहसास क्या था? क्या ये बस उसके दिमाग का खेल था या वाकई कोई चीज़ थी जिसे उसकी आंखें देख नहीं पा रही थीं? उसने इस ख्याल को झटकने की कोशिश की और अपने कदम तेज कर दिए। दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था और फिर डर ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया। उसने पीछे नहीं देखा, बस दौड़ना शुरू कर दिया। किसी तरह बस घर पहुंचना था। और तभी दौड़ते हुए उसकी नजर पड़ी दरख्तों के बीच अंधेरे से भी ज्यादा काला एक साया। वो साया एक इंसान जैसा ही था, लंबा सा, लेकिन उसका कोई चेहरा नहीं था। चेहरे की जगह बस एक खालीपन था जो उसे घूरे जा रहा था। अब भागने या छुपने का कोई मतलब नहीं था। डर अपनी इंतहा पर था, क्योंकि वो साया, वो बिना चेहरे वाला वजूद अब बिल्कुल सामने था। और सबसे खौफनाक बात, अली जितना तेज दौड़ता, वो साया भी उतनी ही तेजी से दरख्तों के बीच उसके साथ साथ चलता, जैसे वो कोई खेल खेल रहा था। फिर अचानक वो दरख्तों से बाहर निकला और अली के रास्ते में ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अली के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने डर के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, और फिर सब कुछ शांत हो गया। जब उसने डरते डरते अपनी आंखें खोली तो वो जंगल से बाहर अपने घर के बिल्कुल सामने खड़ा था। सब कुछ नॉर्मल था, वो साया कहीं नहीं था। ऐसा लगा जैसे एक बुरा सपना था जो टूट गया। लेकिन असल कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असल खौफ अभी शुरू होना बाकी था। अगली सुबह जब अली उठा, उसके पांव पर गीली मिट्टी लगी ही थी, लेकिन मिट्टी के साथ उसके टखनों पर अजीब निशान थे, उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने उसे बेहद जोर से पकड़ा हो। उसका दिल एकदम से बैठ गया। उसने खिड़की से बाहर जंगल की तरफ देखा और वहां वही काला साया दरख्तों के सिरे पर खड़ा था और सीधा उसी को देख रहा था। तो सवाल ये है, क्या वो साया अब भी उसी जंगल में है, या फिर वो किसी और का इंतजार कर रहा है, अंधेरा होने का और फिर से खामोशी छा जाने का?